अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे दहम जमात की नज्म नंबर 3। नज्म का नाम है ज़मीने कर्ब व पलक। पहले देखना है नज्म की कौन सी सिंफ है। नज्म की कई सिंफ है, लेकिन ये जो है ये मरसिया है। मरसिया की दो किस्में हैं, मैं आपको बताई थी। एक होता है करबलाई मरसिया और दूसरा होता है शख्सी मरसिया। ये जो मरसिया दिया गया है आपको, ये है करबलाई मरसिया। तो जिसके शायर हैं वहीद अख्तर। पहली बात हमको देखना है, तारीखी किताबों के मुताले के दौरान अक्सर लड़ाइयों और जंग के हालात हमारे सामने आते हैं। इस वक्त हमारे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि ज़माने में जंग व जद के हालात हर दौर में क्यों पैदा होते हैं। दरअसल नेकी व बदी और हक व बातिल की कशमकश हर जमाने में जारी रहती है। इक़्तिदार और मुल्क गिरी की हवस हुक्मरानों को जुल्म सितम पर उकसाती रहती है। उसे रोकने के लिए हर दौर में कुछ लोग हक का साथ देने जरूर आगे आते हैं। वाक़या करबला भी इसी किस्म का एक सानिहा है। वाक़या करबला भी इसी किस्म का एक सानिहा है, जिसमें हक व इंसाफ की हिफाजत करते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। उर्दू शायरी में वाक़या करबला मरसिया का एक अहम मौजू रहा है। ज़ैल का मरसिया जदीद शायर वहीद अख्तर ने अपने मुनफरिद अंदाज में कलमबंद किया है और ये करबलाई मरसिया की एक मिसाल है। इस मरसिये में मज़कूर वाक़ये से पहले, ये जो वाक़या हुआ इसके पहले का ये वाक़या हुआ कि कूफे के लोगों ने, कूफे मदीने के पास एक शहर का नाम है, वहाँ के लोगों ने खत लिखकर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीने से कूफा बुलाया। उन्होंने वादा किया कि हम आपसे बैत कर लेंगे और यजीद से मुकाबला करेंगे। ये खत लिखकर उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को कूफा बुलाया। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस वादे के भरोसे पर कूफे की तरफ रवाना हुए। उनके साथ उनके खानदान के 72 अफराद थे, जिनमें औरतें बच्चे भी शामिल थे। जब यह काफिला इराक में दरियाए फिरात के एक नहर के पास पहुंचा, तो यहीं सबके क़याम के लिए खैमे लगा दिए गए और इसी को शायर ने इस नज़्म में, इस मरसिये में बयान किया है। उसके पहले देखते हैं हम मरसिये के अज्जा। मरसिये के कई अज्जा हैं, जैसे इसमें 8 अज्जा बताया है। पहला है चेहरा। इसमें मरसिया लिखते वक्त सबसे पहले चेहरा लिखा जाता है, जो कि नज़्म की तमहीद मानी जाती है। इसमें उमूमन फितरत के मनाजिर को बयान किया जाता है। उसके बाद मरसिये में हमको सरापा लिखना होता है। सरापा में हमको लिखना होता है किरदारों के बारे में। मरसिये में जितने भी किरदार हैं, जिस किरदार पे हम मरसिया लिख रहे हैं, उस किरदार के बारे में बयान करना होता है। रुखसत, इसमें आएगा करबला के किरदारों के मैदान में जंग की तरफ रवानगी का जिक्र। चौथे नंबर पे देखते हैं आमद। मैदान करबला में अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को बयान किया जाता है। रजज़ में उनकी बहादुरी, उनकी जुरात व कमालात को फखरी अंदाज में बयान करते हैं। रज़म, मैदान करबला में हुई जंग के अहवाल इस हिस्से में बयान किए जाते हैं। शहादत, यहाँ दुश्मनों से लड़ते हुए अहले बैत की शहादत का जिक्र होता है। और आखिर में होता है बैन, जो कि मरसिया का इख्तिताम भी माना जाता है। शहीदों की आश देखकर अहले कुराबा शहीद होने वाले पर अपने दुख का बयान करते हैं, उसको कहते हैं बैन। तो चलिए देखते हैं जान पहचान शायर की, जिसने ये मरसिया लिखा है। जान पहचान, वहीद अख्तर 12 अगस्त 1934 को औरंगाबाद में पैदा हुए।
इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद वो हैदराबाद चले गए, जहां उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी मुकर्रर हुए। सर सैयद अहमद खान ने जो कॉलेज बनाए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ पर वो पढ़ने के लिए मामूर हुए। वहीद अख्तर उर्दू के जदीद शोरा में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने सिन्फ मरसिया को नए रंग व आहंग और बुलंदी से हमकिनार किया। उन्होंने मरसिए को एक नए अंदाज में लिखा। इस सिलसिले में उनके 8 मरसियों का मजमुआ, जिसका नाम है करबला ता करबला, काबिल जिक्र है। उनके 8 मरसिए हैं और वो मरसिए है करबला ता करबला, इसमें जिससे ज़ैल का मरसिया भी माफूज है। पत्थरों का मुगनी, शब का रज़निया, जंजीर का नगमा उनके शायरी के मजमूए है। ख्वाजा मीरदर्द तसव्वुफ और शायरी, फलसफा और अदबी तनकीद इनकी नसरी किताबें हैं। 1966 में हैदराबाद में उनका इंतकाल हुआ। नज़म देखते हैं। पूछा ये ज़मीं कैसी है, क्या नाम है उसका, लगता है कुछ ऐसा ये अज़ल से है शनासा। इफलाक से तारों से गुजर आए सबक पा, ये ज़र्रे है कैसे कि कदम उठ नहीं सकता। आवाज़ एक आई ये ज़मीं कर्ब बला है, इंसान की मेराज यही खाक शिफा है। इस बंद में जिसमें कि 3 शेर है, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अपने साथियों से पूछ रहे हैं कि ज़मीन कैसी है, इसका नाम क्या है। मुझे लगता है ये कुछ पहले से ही जानी पहचानी सी है मेरे लिए। हम मुश्किलात से गुजर आए आसानी से, लेकिन ये ज़मीन कैसी है, यहाँ के ज़र्रे कैसे है कि यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हमारे कदम नहीं उठ रहे हैं। बताइए ये ज़मीन क्या है और इसका नाम क्या है। तो एक आवाज आई कि ये जमीन जो है ये कर्ब बला है और इंसान की बुलंदी यही खाके शिफा, और मतलब ये कि इसी की खाक इंसान के लिए मेराज है। तो ये पहला बंद है। दूसरा बंद देखते हैं। ये सुनते ही शबीर का रुख हो गया ताबा, फरमाया किलो मिल ही गई मंजिले जाना, बांधा था इसी खाक से खूने मेरे पैमा, हमराहियों से बोले यही खोल दो सामा, ये नहर ये सहरा ये तराई है हमारी, गर फजले खुदा हो तो खुदाई है हमारी। जैसे ही हजरत इमाम हुसैन ने सुना है कि ये करबला की जमीन है, तो उनका चेहरा, उनका रुख जो हो गया वो रोशन हो गया। शब्बीर यहाँ बता रहे हजरत इमाम हुसैन के लिए, और फरमाया कि हमको अब अपनी मंजिल मिल गई। बांधा था इसी खाक से मेरे खून ने पैमा, वादे किए कि मेरे फोन ने इसी खाक से, और हमराहियों से बोले अपने साथियों से कि यही खोल दो अपना सामान। ये नहर ये सहरा ये तराई अब हमारी है। अगर अल्लाह ताला का फजल हो तो ये हर चीज हमारे कब्जे में होंगी। तो ये 2 बन की तशरीह हमने देखे हैं। कल देखते हैं आगे के बन की तशरीह। अल्लाह हाफिज। इसी को याद करिए, समझिए। अल्लाह हाफिज।